दोस्तों, बात यह है कि अभी पहलगाँव के हम आतंकी हमला हुए केवल 3 दिन हुए हैं और भारत के बिना कुछ किए ही पाकिस्तान का खून सूख चुका है। पाकिस्तान में ये हाल दोस्तों, अगर वहाँ पर दूध वाला आके घंटी भी बजाता है तो शहबाज शरीफ को ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने भारत से मिसाइल अटैक कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर। कोई जोर से अगर डकार भी मार दे तो जिहादी मुनीर को लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी छत पर बम लेकर अमित शाह जी आ चुके हैं। सोते वक्त पाकिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद आसिफ का अपना ही हाथ अगर अपने मुंह में लग जाए तो उनको लगता है कहीं ऐसा नहीं कि मोदी जी डंडा लेकर आ गए हैं उसको मारने। दोस्तों, एक वक्त था जब पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद भारत को गीदड़ भक्तियाँ दिया करता था कि अगर भारत पानी रोकेगा तो वे क्या करेगा, भारत में खून का दरिया बहा देंगे। लेकिन जब से मोदी जी ने कहा है कि हम चुन चुन के मारेंगे, ढूंढ के मारेंगे, तब से हाफिज सईद अपनी चड्ढी के अंदर खुद अपना मुंह छिपाकर बैठ गया है। दोस्तों, पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि अगर सच में हिंदुस्तान ने आने वाले कुछ सालों में नदी के ऊपर बांध बनाकर पाकिस्तान को जाने वाला पानी रोक दिया तो पाकिस्तान बेमौत मारा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में 70% लोग कृषि करते हैं और जो पानी आता है वो हिंदुस्तान से ही जाता है। वहाँ के लोग सूखे की मार में अपने आप मर जाएंगे। 4 दिन हो गया हिंदुस्तान की सरकार, किसी मंत्री ने पाकिस्तान का अभी तक नाम नहीं लिया है, लेकिन ये पाकिस्तान के कबाड़ी खटारा मोटर की तरह धुआं छोड़ रहे हैं अभी से। इतना डर इनके अंदर बैठ गया है मोदी जी का, हिंदुस्तान की आर्मी का डर इतना बैठा है कि ये बौखलाहट में भारत को न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहे हैं। हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का किसी को खाम ख्याली है तो वो भूल जाए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था। मोदी जी ने सिर्फ इतना कहा है कि जो भी वैसी पहलगाम हिंसा के पीछे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। अब पाकिस्तान का तो नाम लिए नहीं है। अब भैया, पाकिस्तान की ये हाल है, ये खुद वैसी हैं तो अपने मुंह से कबूलते कि ये वैसी हैं। अब बखलाहट में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं तुड़ाई तो भैया पाकिस्तान की होनी है। दोस्तों, मैं दावा कर सकता हूँ अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो आने वाले टाइम में IPL में 10 की बजाय 12 टीमें होंगी। समझ सकते हैं आप, पाकिस्तान कई टुकड़े हो जाएंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की फ़ौज ने जोश में आकर होश गंवाकर हिंदुस्तान में पहलगाम में हमला तो कर दिया, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि उनके हाथ से ये मौका निकल गया है, कंट्रोल के बाहर है, क्योंकि वो देश है जो एक डॉलर के लिए सऊदी अरब की भीख पर डिपेंड रहता है, भीख मांगता रहता है, विश्व बैंक से भीख मांगता है, खुद खाने को लाले नहीं है। पाकिस्तान के मोबाइल में डाटा नहीं है, पाकिस्तान के किचन में आटा नहीं है। अगर पाकिस्तान 10 दिन भी भारत से लड़ा तो पाकिस्तान की जो व्यवस्था है वो सब खत्म हो जाएगी। यहाँ पर भारत ने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। उधर पाकिस्तान के जो दुश्मन जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं उससे पाकिस्तान वैसे परेशान है। तालिबान और तहरीक तालिबान ये कहते हैं कि इससे अच्छा मौका नहीं है पाकिस्तान को निपटाने के लिए। उधर क्या है कि जो बलूच उनका सिंध है, अलग देश के लिए एक अलग से विद्रोह हो रहा है। अब पाकिस्तान वाले ये सोच रहे हैं कि अगर आने वाले 10 दिनों में अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया तो पाकिस्तान वाले हिंदुस्तान से लड़ाई लड़ेंगे कि तालिबान से लड़ेंगे कि तहरीक तालिबान से लड़ाई लड़ेंगे कि जो बलूच लोग हैं सिंध प्रांत वाले उनसे लड़ाई लड़ेंगे। यानी उत्तर दक्षिण दोनों तरफ से पाकिस्तान तो गया काम से। ऊपर से इमरान खान जब से जेल में हैं उनके पार्टी के लोग वैसे भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कस के उपद्रव कर रहे हैं। और ऐसे में अगर लड़ाई हो गई तो पाकिस्तान के हाथ से पूरा पाकिस्तान निकल जाएगा। पाकिस्तान की आर्मी कटोरा लेके भीख मांगती रहेगी, उसे कोई भीख देने वाला नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारे संगठन जो भारत के सपोर्ट में रहते हैं, पाकिस्तान बहुत सारे संगठन जो पाकिस्तान के खिलाफ रहते हैं, जैसे तहरीक तालिबान। ये लोग उपद्रव करके अगर पाकिस्तान से भाग जाते हैं अफ़गानिस्तान तो उनको पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर पाता। और बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जिनको ईरान से ऑपरेट किया जाता है। यानी जैसे पाकिस्तान भारत वालों को परेशान करता है वैसे ईरान वाले भी पाकिस्तान को परेशान किए रहते हैं। तो पाकिस्तान तो कहीं का बचेगा नहीं भाई।
एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर भारत ने अपनी सेना को लगा दिया कायदे से बॉर्डर में खड़ी कर दी, उधर पाकिस्तान अपनी सेना खड़ी कर दे, तो पाकिस्तान को अपनी सेना खड़ी करने में इतना खर्चा हो जाएगा कि पाकिस्तान दोबारा खड़ा ही नहीं हो पाएगा, और जहाँ से सेना हटाएगा वहाँ पर दूसरे देश के लोग पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लेंगे। वहाँ के जो नेता हैं घबरा रहे हैं कस के। कुछ लोग कहते हैं कि भारत कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाएगा, हमें आशा है, रहम की भीख मांग रहे हैं। कुछ बौखलाहट में कह रहे हैं कि जुल्फिकारी भुट्टो ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन दे रखा है। अरे तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम है तो क्या हमारे पास से प्याज रखी है क्या? तुमसे बड़े बड़े बम हमारे पास रखे हैं। एक बम फेंकेंगे पाकिस्तान का पता नहीं चलेगा पाकिस्तान कहाँ चला गया। वहाँ के जो विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर न्यूक्लियर वार हुई और पाकिस्तान और भारत की लड़ाई हुई तो समझ लें कि जितने लोग पाकिस्तान में अगर उतने लोग भी भारत के मर गए तो भारत में अरबों लोग हैं, दोबारा भारत कुछ सालों में फिर से खड़ा हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का तिरही करने के लिए कुछ बचेगा भी नहीं, कोई बचेगा भी नहीं, ना ही कोई जनाजा उठा पाएगा पाकिस्तान का, पत्ता साफ हो जाएगा पाकिस्तान का। भाई परमाणु बम कोई सुतली बम नहीं है, लहसुन प्याज दिवाली का छुटा लोगे। अगर परमाणु बम हुआ तो समझते 10-12 करोड़ तुरंत लोग मर जाएंगे। उसके बाद क्या है कि कई सालों तक इसका साइड इफ़ेक्ट रहेगा और इतना ज़्यादा धुआं उठेगा, कई सालों तक क्या है कि सूरज की रोशनी को भी पाकिस्तान देख नहीं पाएगा। ये समझ लें कि ओजोन लेयर और चौड़ी हो जाएगी, नदियों का पानी इस्तेमाल करने लायक नहीं रहेगा, पाकिस्तान में अनाज पैदा नहीं होगा, 2 अरब लोग मारे जाएंगे। इन सब बातों के बाद भी हिंदुस्तान दोबारा खड़ा हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का क्या होगा? दोस्तों, ये वर्ल्ड वार 2 वाले न्यूक्लियर बम नहीं है, ये इतने खतरनाक बम होते हैं कि पूरी दुनिया गायब हो सकती है, कई देश उड़ जाएंगे। और आपको क्या लगता है अमेरिका और जैसे रूस जैसे देश ऐसी नौबत आने देंगे कि पाकिस्तान जैसे कुत्ता देश परमाणु बम चलाए? नुकसान तो अमेरिका को भी होगा, पूरी दुनिया को होगा। कोई परमाणु बम चलाने नहीं देगा भाई। दुनिया में ऐश परस्त कौम देखना चाहते हैं तो वो है पाकिस्तान की आर्मी, जिसे फ्री की दारू चाहिए, फ्री की लड़कियां चाहिए, फ्री की अय्याशी चाहिए। पूरे दुनिया में तो अपने अड्डे बना रखे हैं पाकिस्तान की फ़ौज ने अय्याशी करने के लिए। तो क्या ऐसे लोग अल्लाह के पास जाना चाहेंगे? कभी नहीं। मरते हैं कम पढ़े लिखे अनपढ़ जाति, जिन्हें 72 हूरों का सपना दिखाया जाता है। दोस्तों, जान बचाते हैं पाकिस्तान की आर्मी के बड़े अफसर, और जो कि जिहादियों को तैयार करते हैं। जब इनकी जान की बारी आएगी तो यही पाकिस्तान को छोड़ के बाहर भाग जाएंगे। न विश्वास हो दोस्तों, इंटरनेट में जाके सर्च कर लो, चाहे परवेज़ मुशर्रफ रहे हों, चाहे नवाज शरीफ रहे हो, कोई भी इंसान रहा हो जो वहाँ राजनीतिक था या जो सैनिक था, ये सब के सब पाकिस्तान छोड़ के भागे। क्योंकि जो अय्याश लोग होते हैं, दिन भर बदमाशी करते हैं जीवन भर, वो जानते हैं कि बुढ़ापे में उनका क्या होगा। उन्हें सबसे ज़्यादा अपनी जान का खतरा होता है। और ये लोग विदेशों में घर खरीद के रहते हैं, जब रिटायर्ड होते हैं तो अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान छोड़ के भाग जाते हैं। इनकी सारी प्रॉपर्टी बाहर होती है, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा अपनी जान प्यारी होती है, जो कि अनपढ़ लोगों को जिहादी बना के। सब जानते हैं पाकिस्तान का क्या हुआ था। 1965 में पाक फौजी कबायली के रूप में हिंदुस्तान घुस आए थे। 1965 में जब पाकिस्तान की फ़ौज हिंदुस्तान में कबायली के रूप में घुसी थी, तो आप जानते हैं इन्हें कुत्ते की मौत मारा गया था। इनको अयूब खान के साथ में सरेंडर करवा दिया गया था सीधे सीधे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, अगर पाकिस्तान की लड़ाई अगर हिंदुस्तान से हुई तो पाकिस्तान साफ हो जाएगा एक बार में, और हिंदुस्तान को थोड़ा सा नुकसान होगा तो कुछ सालों में क्या है कि हिंदुस्तान अपनी पॉपुलेशन को फिर से खड़ा कर लेगा। पाकिस्तान की आर्मी क्या करती है, जो अनपढ़ जाहिल कौम के लोग वहाँ पर रहते हैं, ठीक, उनको 72 हूरों का सपना दिखा के सीधे सीधे घुसपैठ करने के लिए भेजते हैं। खुद मरने नहीं आते ये लोग। पुलवामा के बाद में बालाकोट में जो भी अटैक हुआ, जो भी हमले किए गए, तो उसका बदला हिंदुस्तान की फ़ौज ने लिया। तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान की नींद उड़ गई। अब आगे अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा, आप लोग समझ सकते हो। पिछली बार पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते, इस बार जाहिर सी बात लड़ाई होगी तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। उठा लो। अब ऐसे में आप सबको एक सलाह देंगे, इन लोगों ने क्या है कि धर्म पूछा और हिंदुओं को क्या है गोली मारी। आप यूपी में बैठे हैं, बिहार में बैठे हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप बैठे हैं, आप सोचते हो कि हम इनसे कैसे लड़ेंगे। तो बता दें, हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि पाकिस्तान का पक्ष लेती, खाते हिंदुस्तान का है और गाती पाकिस्तान का है। इन लोगों ने नाम पूछा, हमारे लोगों गोली मारी। आप क्या करें, आप इनका नाम पूछें, कोई अब्दुल चला रहा हो उसके रिक्शे में अपना बैठें। आप ना पूछें, हम सब्जी बेच रहे हो तो सब्जी न खरीदें। आप नाम पूछें,
कोई बेच रहा है तो हम दूध वाले से दूध ना खरीदें। आप लोग नाम पूछें और सीधे सीधे इनको कैंसिल करें। जब आप इनसे कोई भी किसी प्रकार का व्यापार व्यवहार नहीं करेंगे तो आर्थिक तौर पर इनकी कमर टूटेगी, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि आतंकवादियों को ये लोग पैसा सप्लाई करते हैं और बाद में वही पैसा हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के ऊपर, खासकर हिंदुओं के ऊपर, हिंदुस्तानी आर्मी के ऊपर गोली बम बारूद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग भी नाम पूछिए और जो गैर हिंदू है उसकी सवारी मत कीजिए, उससे कुछ मत खरीदें। आपको मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।